ओम। आज मैं एक नए वीडियो लेकर आपके साथ सामने आया हूं, जिसमें ये कोरोना वायरस के कारण पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन है और लोग घरों में हैं और घरों में रहने के कारण ज़्यादा समय बच्चे, परिवार, अपने माता पिता, बुजुर्गों के बीच रहने के कारण एक अभ्यास छूट सा गया है और लगातार रहने के कारण कोरोना के कारण घर में डिप्रेशन और झुंझलाहट, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये सामान्य रोग हैं, सामान्य बीमारी है। तो आइए इसे कैसे निजात पाएं, इस पर हम चर्चा करते हैं। शास्त्र में लिखा गया कि उद्यांत पुरुष वन्यान्यम जीवंतु ते दक्षति कृणोमि, अर्थात ईश्वर ने हमें धरती पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। ये जीवन अमूल्य है, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन जीना जीवन का अपमान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज अक्सर कहते हैं। तो ये जीवन बड़े उद्देश्यों के लिए जीना चाहिए, बड़े विचारों के साथ जीना चाहिए, लेकिन ये शरीर चूँकि हमेशा एक जंग शरीर में और रोगों के साथ एक जंग होता है, और उस जंग में जब शरीर जीतता है तो व्यक्ति रोग मुक्त होता है, और जब रोग जीतता है तो शरीर रोगग्रस्त होता है। तो आइए शरीर के रोग के बारे में समझने का प्रयास करें। कुछ रोग तो बहुत स्पष्ट है, जिसको हम दैहिक रोग कहते हैं, फिजिकल डिजीज कहते हैं। वो हमारे शरीर में, जैसे हार्ट का खराब होना, लीवर का खराब होना, किडनी का खराब होना, माइग्रेन का होना, मेंजाइटिस का होना, ये हमारा फिजिकल डिजीज है। लेकिन मन बीमार होता है, मन के स्तर पे लोग बीमार होता है, जैसे पागल हो जाना, दौरे पड़ना, ब्रेन स्ट्रोक्स होना, ये मनोरोग है। लेकिन एक रोग भावना के स्तर का होता है, जिसको इमोशनल डिजीज कहते हैं। आज हम उसकी चर्चा करते हैं। घरों में रहने पर डिप्रेशन नहीं होगा, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो घर में रहने में न तो फिजिकल डिजीज हो सकता है, क्योंकि फिजिकल डिजीज के लिए आप पहले से तैयार हैं, योग कर रहे हैं, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो आप रोगग्रस्त नहीं होंगे शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से भी चूंकि एक अच्छा माहौल है, घर में एक साथ रह रहे हैं, जो बीमारी है वो है भावना के स्तर का, इमोशनल डिजीज। तो इमोशनल डिजीज से कैसे मुक्ति पाएं, आइए इसके बारे में समझने का हम प्रयास करते हैं। ये जो हमारा जो शरीर है, वो हमारा ये ब्रेन है, मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से हमारे ब्रेन जो है वो कार्य करता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के 6 बड़े पार्ट हैं। एक जो पार्ट है उसमें है सेरोटोनिन, दूसरा है वो है ग्लूटामेट, डोपामीन, एंडोर्फिन। ये हमारे लिए जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स हमें इमोशनल, हमें रिचेस्ट बनाते हैं। तो इस इमोशनल रिचेस्ट में अगर आप योग करते हैं तो कैसे आप इससे इमोशनल डिजीज से कैसे फ्री रह सकते हैं, आज हमारा चर्चा का विषय यही है। तो जो सेरोटोनिन है, ये हमारे जो है ये गुड फील हार्मोन्स है हमारे अंदर। ये हमारे इमोशंस और जो हमारे जजमेंट है, हमें जो जजमेंट जो हम लेते हैं, किसी काम का जो निर्णय लेते हैं, वो हम ले पाते हैं सेरोटोनिन के कारण। हमारे जीवन में शांति है, हम नींद, आराम से नींद ले पाते हैं, हमारी पाचन शक्ति मजबूत है। इसके पीछे जो मुख्य जो केमिकल्स है ब्रेन का, वो सेरोटोनिन है। दूसरा जो है वो है हमारा डोपामीन, जज्बा। हमारे जीने के लिए अंदर जज्बा होता है, वो जज्बा कहाँ से आता है? डोपामीन से आता है। आप देखते होंगे लोग मुरझा जाते हैं, लोग बोलते हैं ये हमसे हो नहीं सकता है। आप देखें लक्ष्मण को मेघनाथ ने तीर चला दिया, और तीर लगने के बाद लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, और वहां सब लोग निराश हो जाते हैं, यहां तक राम भी निराश हो जाते हैं कि अब लक्ष्मण नहीं बचेंगे। लेकिन एक तरफ हमारे जो हनुमान जी हैं, वो आइकॉन है हम सबके, उन्होंने कहा कि इसको बचाने के लिए मैं सारे रात चल करके हिमालय जाकर के और वहां से मैं संजीवनी लेके आऊंगा। ये जज्बा कहां से आता है? ये जो हमारे अंदर जज्बा है वो डोपामीन के कारण आता है। फिर उसके बाद एंडोर्फिन, वो हमारे हार्ट को, हमारे हृदय की गति को सामान्य रखता है।
फिर डोपामीन क्या करता है, डोपामीन हमारे मेमोरी को, मूड को अच्छा रखता है। हम कहते हैं मेरा मूड खराब है, अब मेरा मूड आज अच्छा नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर हमारे डोपामीन का जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर रसायन है वो उसका बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। तो इनको बैलेंस कैसे रखेंगे, तो इसको बैलेंस, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ सेरोटोनिन का, ये सेरोटोनिन को बैलेंस करने के लिए, चूंकि इस सेरोटोनिन के ठीक रहने से हमें नींद अच्छी आएगी, सेरोटोनिन के ठीक रहने से हमारे भूख पर नियंत्रण होगा, हमें न कम खाने की इच्छा होगी न ज्यादा खाने की इच्छा होगी, हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि डोपामीन हमारे संबंध आंतों से होता है और डोपामीन बनता है वो जो मुख्य रूप से वो है हमारे अंदर एमिनो एसिड के कारण, और ये जो एमिनो एसिड है वो और ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन, ये दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं सेरोटोनिन का। और एक हमारा प्रोटीन है, और आपको पता है प्रोटीन हमारे अंदर हमें प्राप्त होता है वो हमारे अखरोट खाने से, पनीर खाने से, तीसी खाने से जिसको अलसी कहते हैं, और ये जो सेट्रालिन है वो हमारे अंदर तैयार होता है, और ये जो है वो मुख्य रूप से ये कार्बोहाइड्रेट से आता है, जैसे अंकुरित गेहूं हुआ, मेथी हुआ, अनानास हुआ, जैसे आप ले सकते हैं सरसों तेल हो गया, राजमा हो गया, बादाम हुआ, इसको लेने से आप दिव्य मेधावटी ले सकते हैं, आप ब्राह्मी चूर्ण ले सकते हैं, तो ये चीजें लेने से। लेकिन मुख्य रूप से ये सेरोटोनिन अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको अपने कपालभाति पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। कैसे, आप श्वास को बाहर फेंकिए और पेट को, और अकुचन सकुचन के माध्यम से पेट को अंदर, जैसे आप पद्मासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, सीधासन में बैठ जाइए, और बैठ करके आप ध्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, शून्य मुद्रा, वायु मुद्रा, आप किसी मुद्रा का चयन कर लीजिए और फिर आप नासिका से श्वास को बाहर फेंकिए। इससे आप देखेंगे कपालभाति करने से आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी। आप जो भी भोजन करेंगे वो प्रोटीन, और वो प्रोटीन फिर एमिनो एसिड में, और फिर वो एमिनो एसिड आगे भोजन में, फिर भोजन कार्बोहाइड्रेट लेंगे आप, फिर वो से आपको ट्रिप्टोफैन जो है वो कन्वर्ट होगा। और इस केवल कपालभाति करने से और अनुलोम विलोम करने से, शवासन करने से, सेतुबंध आसन करने से, आपको पाद हस्तासन करने से, मकरासन करने से, मरकटासन करने से, पवन मुक्तासन करने से आप देखेंगे आपके अंदर जबरदस्त लाभ होगा, और सेरोटोनिन बैलेंस होगा, डोपामिन बैलेंस होगा, एंडोर्फिन बैलेंस होगा, और आपको ये जो सामान्य भावनात्मक रूप से जो पहले जो शरीर बीमार होता है वो केवल भूख से, प्यास से, नींद से और वो इरिटेशन से, आप छोटी छोटी बातों से आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो आप कपालभाति करें और रिच डाइट लें। रिच डाइट का मतलब तेल और पकौड़े और भुने तले चीजों से नहीं है। रिच डाइट का मतलब अंकुरित अनाज लीजिए, फल लीजिए, आप हरी सब्जियां लीजिए, आप नारियल का पानी लीजिए, आप जो है खाने में अखरोट का प्रयोग करिए, आप खाने में मूंगफली का रात में भिगो कर लीजिए, मेथी के दाने का सेवन करिए, कपालभाति करिए और प्राणायाम नियमित करिए। और मैं तो कहता हूं लॉकडाउन में आप 2 घंटे प्राणायाम करिए, और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी लगातार आपको अपने फेसबुक पर, ट्विटर पे आते हैं, और आपको इंडिया टीवी से आ रहे हैं, वैदिक चैनल के माध्यम से लगातार प्रत्येक दिन 4-4, 5-5 घंटे योग करवा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप कहीं मत जाइए, आप श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज को फॉलो करिए, और उनके फॉलो करने से आप बस उनके साथ बैठ जाइए, योग प्राणायाम करिए। और अगर आपको विशेष जानकारी लेनी है तो आप हमारे आरोग्य पटना चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लाइक करिए, और इससे आप इस वीडियो को देखिए, लोगों को अधिक से अधिक तक फैलाइए। आप निश्चित तौर पर आप ये मनोभाव रोगों से, यही मनोरोग भाव, मनोभावना, इमोशनल डिजीज, बाद में फिर वो आपको साइकोसेमेटिक बन जाता है और ये मानसिक रोग बन जाता है, और यही मानसिक रोग फिर दैहिक रोग बन जाता है, फिजिकल डिजीज बन जाता है। तो आइए हम बीमारी के जड़ को, हम इमोशनल डिजीज को समाप्त करते हैं।
और ऐसे ही अपने जीवन को खुशहाल बनाइए और योग प्राणायाम के साथ जुड़िए, योग करिए, नियमित अभ्यास करिए, रिच डाइट लीजिए और आप जीवन को आनंद रूप से, आनंद पुरुषार्थ और धैर्य के साथ, पुरुषार्थ के साथ, एकाग्रता के साथ और जीवन को आप सफल बनाइए। धन्यवाद।